नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। कोरोना के बाद एक नया वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 ने स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रदेशों को इन्फ्लुएंजा के नए सब वेरिएंट H3N2 वायरस से एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये एक ऐसा वायरस है जो एक समय में तेजी से एक्टिव और लोगों को बीमार कर रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये वायरस का संक्रमण भी कोविड की तरह ही है, पर इसमें तेज बुखार और लंबी खांसी सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगर आप इससे परेशान हैं तो अपना एक बार चेकअप करवाइए। आइए, मैंने भी डॉक्टर्स और लोगों को नसीहत दी है कि सर्दी जुकाम बुखार को नजरअंदाज न करें, कैजुअली मन न लें। वहीं भोपाल टीबी अस्पताल के श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने बताया कि शहर में भी इस वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। H1N1 जिसको हम जानते हैं स्वाइन फ्लू के नाम से, ये उसी का एक सब टाइप है। जनरली ये सब रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं और ये जो भी सिम्टम्स करते हैं वो शुरुआत नाक से होते हैं और वो नाक से होते हुए नीचे तक निमोनिया तक चले जाता है। तो शुरुआत में अगर बहुत ही बेसिक लक्षण की बात करें हम, तो सर्दी जुकाम होना, फ्लू में सर्दी जुकाम ज़्यादा होता है। रतलाम में जूनियर बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता के आयोजन में बजरंगबली की प्रतिमा के सामने महिलाओं के बिकनी पहनने पर बवाल हो गया। कांग्रेस ने अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाकर भाजपा पर हमला बोला। विरोध में कांग्रेस ने इंदौर, भोपाल, रायसेन और उसके बाद ये तस्वीरें, दो और तस्वीरें हैं आपके इधर, भोपाल और ग्वालियर की। इंदौर में भी विरोध हुआ है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। रायसेन में पुतला फूका गया है और भोपाल में पीसी शर्मा को आप देख रहे हैं, पीसी शर्मा ने भजन करते हुए धरना दिया है। और पांचवी ये जो ग्वालियर की तस्वीर है, यहां भी फूलबाग चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। मूर्ति रखी हुई है और वहां पर बिकनी पहन के महिलाओं की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हो रही है। ये आपत्तिजनक है और इसलिए निश्चित तौर पर, क्योंकि विधायक और महापौर के सामने ही सब हुआ है और महापौर उसके आयोजक थे, तो महापौर को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। नारी अस्मिता के हम भी पक्षधर हैं, स्पोर्ट्स और उसकी प्रतिस्पर्धाओं के हम भी पक्षधर हैं, मगर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना रखा है, हम चाहते हैं कि बाबा उन्हें सद्बुद्धि दें, वो धर्म को धर्म ही रहने दें, राजनीति का घोड़ा उस पर सवार न करें। जो प्रतियोगिता हिस्सा ले रही थी, हमारे आराध्य देव हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के सामने अर्धनग्न वस्त्र के खड़ा होके, और वहाँ महापौर मौजूद भी रहते हैं, विधायक मौजूद रहते हैं, सरेआम हिंदू धर्म का अपमान किया है। उस अपमान की बात को लेकर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर रायसेन मुख्यालय पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। भाजपा वालों को सद्बुद्धि दें और जिस तरह से अश्लीलता फैला रहे हैं, हनुमान जी के सामने जिस तरह से अश्लीलता फैलाई गई है, हनुमान जी हमारे आराध्य हैं और इस तरह की गंदगी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये जताने का प्रयास कर रही है कि वही भगवान राम के सेवक हैं, वही धर्म के ठेकेदार हैं, वही हनुमान जी के सेवक हैं। दूसरी तरफ हनुमान जी महाराज की जो इस प्रकार से उन्होंने अवहेलना की है, हनुमान जी के सामने इस प्रकार का जो अश्लीलता फैलाने का काम किया है, इससे भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर हुआ है। लंबे समय से चल रही खींचतान के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता मौजूद रहे। और अपने आप में ये एक ऐसी तस्वीर थी जहां एक प्रेम पर पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद थे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा का आज अनावरण भोपाल के व्यापम चौराहे के पास किया गया। प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय सिंह ने किया। इस दौरान शहर के विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद, मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के नेताओं ने इस अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम शिवराज ने कहा कि अर्जुन सिंह किसी दल या संस्था के चलते नेता नहीं बने, बल्कि अपने व्यक्तित्व से बने। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं, अर्जुन सिंह की बदौलत हैं। तो वो किसी दल या संस्था के कारण नेता नहीं बने थे, वो अपने व्यक्तित्व के कारण नेता बने। मैं आज जो कुछ भी हूँ तो श्री अर्जुन सिंह जी की बदौलत हूँ।
कि मध्य प्रदेश की कोई भी केंद्रीय योजना मध्य प्रदेश की धरती में लागू है तो उसके पीछे पिताजी का नाम अवश्य है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने व्यापम चौराहे का नाम बदलकर अर्जुन सिंह के नाम पर रखने की भी मांग की। बेमौसम हुए बारिश और ओलावृष्टि की वजह से मध्य प्रदेश में कई इलाकों की फसलें खराब हो गई हैं। कांग्रेस ने सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की मांग की तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव मदद का वादा किया है। एमपी में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी से फसलें बर्बाद हो गई। मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल समेत कई जिलों में गेहूं, चने की फसलें बिछ गई। भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में भारी नुकसान हुआ है। सरकार ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यानी 9 मार्च तक तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है। सीएम शिवराज ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दे दिए हैं। कृषि मंत्री ने भी किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सब जिलों में विस्तार से बात हुई, टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का प्रयास करें। इधर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सरकार से तत्काल 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा की मांग की है। ओलावृष्टि ने किसान की कमर तोड़ दी है। स्पष्ट रूप से 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा सर्वे के पहले ही दिया जाए। फसलों का सबसे ज्यादा नुकसान मंदसौर जिले में बताया जा रहा है, जहाँ अंगूर से भी ज्यादा बड़े बड़े ओले गिरे हैं। तो शिक्षा के मंदिर में साल भर ईमानदारी से मेहनत करने के बाद छात्र एग्जाम देते हैं और मेहनत के अंक वो हासिल करते हैं, लेकिन कुछ लोग चंद रुपयों में बिककर बिना मेहनत के अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्रों की मदद करने पर उतर आते हैं और ईमानदार छात्रों की मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश को नाकाम किया है प्रशासन ने। 10वीं के एग्जाम के दौरान इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में बिना खौफ के नकल कर रहे छात्र परीक्षा केंद्र में प्रशासनिक चुस्ती के दावों की कलई खोल रहे हैं, लेकिन सामूहिक नकल की भनक कलेक्टर को लग गई। उन्होंने एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम को तत्काल भेजा। टीम ने पहले नकल होने की जांच की तो पाया कि एक टीचर समेत 9 लोग परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल करा रहे थे। प्रशासनिक टीम ने मौके पर ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया। बैतूल के सिरविल परीक्षा केंद्र में ये नकल चल रही थी। अब प्रशासनिक अफसर कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कॉपी किताबों से और सामूहिक नकल का प्रकरण मिला है। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो सामूहिक नकल होती हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कुछ संगठित तरीके से नकल कराई जा रही है, तो आज एक बड़ी टीम बना के एसडीएम खरगोन के नेतृत्व में रेड हुई है। उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करा रहे हैं। पकड़ में आए नकल कराने के आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि कहीं नकल प्रकरण के तहत दूसरे राज्यों से तो नहीं जुड़े, लेकिन ये घटना शिक्षा जगत के लिए शर्मनाक है। उम्मीद है ये फिर से न दोहराई जाए। तो कैटवॉक तो आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक अनोखा कैटवॉक होने जा रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव केस को कम करने के लिए भोपाल पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। अब भोपाल पुलिस ऐसे संदिग्धों से कैटवॉक करवाने जा रही है जो देखकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। भोपाल में शराब पीकर वाहन चलाने से बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब शराबियों से कैटवॉक भी करवाएगी। दरअसल ये कैटवॉक एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट होगा, जिसमें संदिग्ध को सड़क पर खींची लाइन पर 10 कदम सीधे चलकर दिखाना होगा। अगर उसके पैर डगमगाए तो वहां मौजूद पुलिस पहले से उसे ब्रीथ एनालाइजर से चेक करेगी, फिर मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। एमपी में भोपाल पुलिस ने पहली बार ऐसे लोगों पर स्ट्रेट लाइन टेस्ट की शुरुआत की है। अमेरिका और ब्रिटेन में ट्रैफिक पुलिस पहले ही ऐसा करवाती रही है। इस बार होली के दिन भी पुलिस ऐसे ही टेस्ट लेने की तैयारी में है। एसएलटी के लिए कुछ चेकिंग पॉइंट पर करीब 10 फीट लंबी सफेद लाइन खींची जा रही है। ज्यादातर जगह ऐसी है जहां पहले से रोड साइड मार्किंग की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों को इसी लाइन पर 10 कदम चलना होगा। इसके बाद उसे कुछ सेकंड तक एक एक कर अपने दोनों पैर तकरीबन 45 डिग्री यानी 1 फीट ऊंचाई तक उठाने होंगे। इस टेस्ट में लड़खड़ाते ही उसका ब्रीथ एनालाइजर से चेक किया जाएगा। महासमुंद में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां रेलवे कर्मचारियों ने माल के साथ मजदूर को भी डब्बे में सील कर गाड़ी को रवाना कर दिया। मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन में माल गाड़ी में चावल लोड हो रहा था। लोड होने के बाद माल गाड़ी को जाना था। रेक में चावल भरते समय केशव बांधे नाम का एक मजदूर उसी डब्बे में रह गया। ये बड़ी लापरवाही थी और रेलवे कर्मचारियों ने मालगाड़ी लोड होने के बाद डब्बे को सील करके काकीनाडा के लिए रवाना कर दिया। सुबह 7 बजे मालगाड़ी बागबहारा स्टेशन में रुकी
तो कुछ लोगों ने डिब्बे के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी। किसी के अंदर फंसे होने की आशंका को देखकर उन्होंने गार्ड और ड्राइवर दोनों को सूचना दी और फिर सील खोला तो उसमें से एक आदमी निकला। गनीमत रही कि 8 घंटे बंद रहने के बाद उसे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। तो ये तो अव्वल दर्जे की लापरवाही थी। लेकिन मालगाड़ी में कल रात में 11-12 बीच में मैं सो रहा था। मेरा आदमी को बोला हूं मैं कि मैं यहाँ पर सो रहा हूँ, आप लोग जगा देना। हाँ। उन लोग नहीं जगाया, नशा पत्ती में उन लोग बंद कर दिया दरवाजा पे। हाँ। मैं यहाँ बाग बारह में आया हूँ तो छेदा था बोगी के अंदर, वहाँ से एक लेडीज दिखाई दिया मेरे को, तो वहाँ से आवाज मारा तो लेडीज मेरे को खुरवाया। कटनी और जबलपुर में अस्पताल में हुए अग्निकांड से सबक लेते हुए सरकार ने हॉस्पिटल में फायर एनओसी और इलेक्ट्रिकल ऑडिट जरूरी कर दिया। लेकिन जबलपुर में ही जिला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। और कोई बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? इस अस्पताल में फायर एनओसी के लिए बहुत सारे उपकरण लगाने हैं, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भी गया है। हमारे हर शासकीय अस्पताल को फायर एनओसी लेनी है। जैसे अभी हमारे जिला अस्पताल और एल्गिन अस्पताल की फायर एनओसी प्रोसेस में है, लेकिन हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की फायर एनओसी मिल चुकी है। इंदौर जिले में अतिथि शिक्षकों का होली का त्योहार फीका होने वाला है, यानी इनकी होली काली होने वाली है, क्योंकि शिक्षकों को महीनों से वेतन नहीं मिल सका है। हालात यह है कि शिक्षकों के सामने घर चलाने की दिक्कत खड़ी हो गई और जाहिर सी बात है किसी के सामने भी खड़ी होगी। इंदौर जिले में करीब 50 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से कई अतिथि शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई होती है। लेकिन यहां पर भेदभाव कौन करता है? जो परमानेंट शिक्षक हैं उन्हें तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अतिथि शिक्षक की सैलरी के लिए हम लोग एक रिजॉल्व करा रहे हैं। कल ही मेरी विकासखंड शिक्षा अधिकारी इंदौर से चर्चा हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि स्वान के द्वारा इन लोगों के बिल जनरेट किए जाने IFMI सॉफ्टवेयर पर, और जहाँ तक संभव हम कल उनके बिल जनरेट करके खुशहाली को प्रस्तुत करेंगे। जहां तक संभव है कल वेतन मिल जाएगा, ऐसा शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं, तो कोई एहसान भी नहीं करेंगे वो। इधर होली में वेतन नहीं मिलने से नाराज राजिम के कुंडेल बाटा दान संग्रहण केंद्र के कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने धूल और मिट्टी से होली खेली और नारेबाजी की। कर्मचारियों ने बताया जनवरी और फरवरी 2 माह का उनका वेतन रोका गया है और कम वेतन दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने 20 मार्च तक काम बंद करने का फैसला किया है। खबर नागालैंड और मेघालय से है, जिन्हें आज मुख्यमंत्री मिल गए हैं। दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार में शामिल है। इस लिहाज से आज का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास इसलिए रहा चूंकि पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं, इसमें से 7 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दलों की सरकार है और एक राज्य में चुनाव होना बाकी है। तस्वीरें नागालैंड और मेघालय की है। पहले बात नागालैंड की करते हैं, जहां नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नागालैंड में फिर से NDPP बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई है। नेफ्यू रियो ने शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का अभिवादन किया। वहीं दूसरी तरफ कॉनरेड संगमा ने मंगलवार को दूसरी बार मेघालय के CM पद की शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। राज्यपाल फागू चौहान ने संगमा के साथ 12 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। NPP के स्नी आओ भलंगधर और प्रिस्टोन तेनसोंग ने डिप्टी CM पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में बीजेपी के अलेक्जेंडर लालू हेग को भी शामिल किया गया। कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ और आज प्रियंका गांधी ने बजट की तारीफ की। इसके साथ ही बजट पर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट कर भूपेश सरकार के बजट की तारीफ करते हुए लिखा कि बजट में कई सराहनीय फैसले लिए गए। साथ ही प्रियंका गांधी ने लिखा कि शिक्षित बेरोजगारों को 30,000 सालाना मिलेगा। अहम बात ये कि प्रियंका गांधी ने भरोसे का बजट हैशटैग इस्तेमाल किया।
वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बजट की राशि पर सवाल उठाए, यानी रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर बेरोजगारों को ठगने का आरोप लगाया। बहरहाल बजट पेश हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना होगा कि आम आदमी, खास तौर पर किसान, बेरोजगार और महिला वर्ग बजट पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं।